हम अपना कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक से बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली सेकंड फर्मेंटेशन के बाद कीफ़र और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक जो कि डबल फर्मेंटेड है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा ताकत है और इसके अलावा कीटो फ्रेंडली भी है। कीफ़र कीटो फ्रेंडली होता है कि नहीं होता, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर जाके वो ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले कि हम सीज़न की फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ अपना कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक बनाना शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाएं। इसके अलावा आपके जो दोस्त अहबाब वेट लॉस कर रहे हैं और इस रमज़ान में उनको समझ नहीं आती कि वो इफ्तारी किस चीज़ से करें, तो उनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कीफ़र के साथ वेट लॉस भी होता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक के लिए स्ट्रॉबेरी के अलावा कीफ़र चाहिए होगा। ये आपके सामने कीफ़र है, इसको मैंने 48 घंटे तकरीबन 2 दिन जो है ये ग्रेन्स दूध के अंदर रही हैं। अगर आपको ये ग्रेन्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप क्लिनिक से ले सकते हैं। कीफ़र क्या है, इसकी क्या फ़ादियत है, ये ऊपर दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। तो ये बहरहाल इसके अंदर से ग्रेन्स मैंने निकाल लिए। ये ग्रेन्स जो हैं ये वापस मैं अपने दूध वाले कंटेनर के अंदर डाल के उसके अंदर नया दूध जो है वो डाल दूँगी। अगर आप कोकोनट से कीफ़र बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगी। बहरहाल ये हमारे पास 48 घंटे का एक दफ़ा फर्मेंट हुआ कीफ़र जो है ये इस जग में मौजूद है। अपना पावरफुल कीटो कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए अब हम सबसे पहले ये जो मेरे पास 1 कप कीफ़र है ये मैं अपने ब्लेंडर जग के अंदर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसी जग के अंदर हैंड ब्लेंडर से भी ये सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने इसी कीफ़र के अंदर नॉर्मल क्रीम जो है वो भी डाल सकते हैं, अगर आपका फ़ैट का कोटा जो है आपको इजाज़त देता है। इसके अंदर आप अपनी स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। मेरे पास ना फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी मौजूद थी तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया। अगर आप फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैं चंद चीज़ें डाल रही हूँ जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आपका शेक जो है बड़े मज़े का बन जाएगा। मिठास के लिए आप कोई भी कीटो फ्रेंडली स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद चीनी वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। स्टीविया यूज़ कर रही हूँ मैं नो कैल के नाम से, या आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कोलेजन पाउडर। कोलेजन पाउडर जो है ना ये बेसिकली आपकी स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कोलेजन क्यों बेचने के लिए, क्या आपकी सेलिंग टेक्निक है? ये वाकई सही बात है। सर्दियों में मैं यखनी पीती थी, लेकिन गर्मियों में और ख़ासतौर पर रोज़ों के अंदर यखनी पीना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं कोलेजन पाउडर इस्तेमाल करती हूँ ताकि ये स्किन, हेयर, नेल्स के लिए अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैं 1 टीस्पून भर के अपने कीफ़र शेक के अंदर ये भी डाल रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सेहत के लिए मुफीद होता है और ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा मैं इसके अंदर लो सॉल्ट डाल रही हूँ। रोज़ों के अंदर या अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, 2 मील्स अ डे ले रहे हैं, तो आपको लो सॉल्ट की यानी पोटेशियम की कमी होती है, इसलिए लो सॉल्ट भी आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कर लें। तो ये है कि ये मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो डाल लिया। अब मैं इसको बंद करके तो इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसी रेसिपी से आप अपनी कीटो कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। ले जी, अगर आप चाहें तो अपना कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक एक खूबसूरत से ग्लास के अंदर डाल के उसके ऊपर एक लाल स्ट्रॉबेरी लगा के आप सर्व कर सकते हैं। ये आपका एक फर्मेंटेशन वाला कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक होगा। लेकिन अगर आप डबल फर्मेंटेशन करना चाहते हैं तो ये इस तरह के, जिस तरह ग्लास जार के अंदर मैंने डाल दिया, इसके अंदर अपना कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक डाल के आप मज़ीद 2 दिन के लिए बाहर रख सकते हैं या इवन फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि फर्मेंटेशन होती रहेगी। अगरचे हमने इस जार के अंदर कीफ़र ग्रेन्स नहीं डाली हुई हैं, लेकिन कीफ़र के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जो है वो आपकी स्ट्रॉबेरी को मज़ीद फर्मेंट जो है वो कर देंगे। यानी कि डबल फर्मेंटेशन के बाद आपका कीफ़र स्ट्रॉबेरी शेक, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और कम हो जाएंगे, उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। ये वाला शेक आप स्ट्रॉबेरी के अलावा किसी भी सीजनल फल के साथ बना सकते हैं। आपको फल का जायका भी आ जाएगा और डबल फर्मेंटेशन की ताकत भी मिल जाएगी। तो खा आपने रमज़ान का रोज़ा इफ्तार करना हो या नॉर्मल डेज़ के अंदर आपने अपनी नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद अपना फास्टिंग ब्रेक करना हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी दीगर प्रोबायोटिक्स के साथ ये ज़रूर लें। ये बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।